नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सबसा। आदरणीय भाई साहब हमारे बीच में विराजमान हैं। आप सब नाम से तो परिचित हैं ही। हम भाई साहब से निवेदन करेंगे कि हम युवा पीढ़ी धर्म को सरलता से समझ सकें और अपने जीवन में उसको अपना सकें, इस बाबत हम उनसे मार्गदर्शन चाहते हैं। और इस चर्चा को थोड़ी अनौपचारिक चर्चा भी बनाएंगे। चर्चा के बीच में आप लोगों में से भी किसी युवा साथी को कोई प्रश्न पूछना हो तो अपना हाथ खड़ा करके प्रश्न पूछ सकता है। सर्वप्रथम तो मैं भाई साहब से शुरुआत में जानना चाहता हूँ कि जैन धर्म या जैन संस्कृति आखिर क्या है। जैन धर्म को या जैन संस्कृति को कम शब्दों में क्या कहा जाए, किसके लिए है, क्यों है जैन धर्म व जैन संस्कृति। इसमें से फिर हम अगली चर्चा क्रम से बनाते जाएंगे। सम्यक कृति होती है, सम्यक कृति संस्कृति, आत्मा से परमात्मा बनने की ये संस्कृति है। क्या हुआ, बस इतनी पूछना। जैन धर्म और जैन संस्कृति हम सुन नहीं पाए, क्षमा करना। जैन धर्म व जैन संस्कृति क्या है? जैन धर्म ये तो वस्तु का स्वभाव है, और वस्तु का स्वभाव कहने पर तीन लोग की चर्चा, तीन काल की चर्चा इसमें आ जाती है। क्षय द्रव्य, गुण पर्याय, द्रवगुण पर्याय की स्वतंत्रता, वस्तु का स्वरूप। ये समझ करके हम सब सुखी हो सकते हैं और आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। बस इतना ही जैन धर्म और उसकी संस्कृति है। निश्चित रूप से आत्मोत्थान की संस्कृति है। पर को मिटा करके, पर का अभाव करके अपने को ऊंचा उठाने की संस्कृति नहीं। समझाने के लिए तो कहते कर्मों का अभाव करना, लेकिन वास्तव में कर्मों का अभाव करना भी नहीं, अपनी उन्नति इसके करने में विकृति बनती चली जाती है। यह संस्कृति। प्रवीण जी, भाई साहब को ये देता हूँ, मैं हंस लेता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही, उसमें गड़बड़। अब आ रही आवाज़? अब बोला। अरे ठीक, बोलो भाई। भैया आत्मा से परमात्मा बनने का नाम जैन धर्म है। आत्मा से परमात्मा बनने की संस्कृति का नाम जैन संस्कृति है। मैं पूछना चाहता हूँ, जैन संस्कृति के जो आराधक देव हैं, आराध्य देव हैं और उनके मुख्य अनुयायी मुनिराज हैं, इन सब की नग्नता के पीछे क्या कारण है? विकृति के आवरण का नाम नग्नता का आच्छादन है। जहाँ विकृति नहीं है वह नग्नता की बड़ी सहजता का काम है। इसलिए इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है। ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये नेचुरल है। कभी कभी हमको ये समझो शब्द यूज नहीं करना चाहिए, अश्लीलता से इसको जोड़ते हैं कि समाज में बहुएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, सब हैं और आपके मुनिराज नग्न जाते हैं बाज़ार में। तो इसके पीछे इनको कुछ इसमें सुधार की ज़रूरत है या इसमें कैसा है? सुधार की ज़रूरत नहीं है, समझ को सुधारने की ज़रूरत है। सच्ची समझ हो जाए तो ये विकृति नहीं है। यदि डॉक्टर कामता प्रसाद जी की एक पुस्तक है
जी अन्य धर्मों में भी दिगंबरत्व जी उन्होंने बौद्धों में, मुसलमानों में, ईसाइयों में और अन्य हिंदुओं में जी सभी के नग्न संप्रदायों की चर्चा उसमें की है। वो यदि देखेंगे तो बच्चों को, युवाओं को इसका बहुत ज्ञान होगा। अन्य धर्मों में भी निस्संदेह नग्नता को पूज्य कहा गया है। शिवलिंग अपने आप में खुद ही क्या चीज़ है आप सब जानते हैं। हिंदुओं में एक नागा बाबू साधु भी होते हैं जो आपने देखे होंगे, तो अपने उस विकार क्षेत्र को सांकल से, ताले से, तलवार से लॉक करके रखते हैं और कहते हैं हमने इस पर विजय प्राप्त कर लिया है। तो वो तो जैन साधुओं से 2 कदम आगे हुए, तो इसमें आपका क्या मत है? 2 कदम पीछे ही हैं। आगे आने का मतलब है अंदर में जाओ। जब अंदर में नहीं जा पाते, विकृतियों को रोकने का बाहर के अनेक उपाय, वे भी नग्नता नहीं है। वास्तव में नग्नता का आच्छादन ही है। एक परमाणु मात्र, एक धागे की भी जहाँ जरूरत नहीं पड़ती हो, उसका नाम नग्नत्व है। और नग्नत्व तो शरीर की तरफ से कह रहे हैं हम, वास्तव में तो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव से नग्न हुए। 3 कसाय चौकड़ी अभाव में जो आत्मा की पवित्रता, निर्मलता, दिगंबरत्व प्रकट हुआ है, उसके बिना बाहर की नग्नता टिकती नहीं। इसलिए मुनिराजों की तो आत्मोत्थान की दशा है अंतर की। जी 3 कसाय चौकड़ी, मैंने ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया हम युवाओं के लिए कि क्या चीज़ है ये नग्नता। हम तो इतना समझते हैं सब घर परिवार वस्त्र आदि छोड़ दिए, माने हम मोक्ष मार्ग में लग गए। इसके अलावा भी अंदर में क्या करना पड़ता है, ये चौकड़ी क्या चीज़ है संक्षिप्त में? चौकड़ी, अब इस चौकड़ी को समझाने के लिए भी यदि 4 नाम लेंगे तो वे भी टेक्निकल, अनंत, अनुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजलन। लेकिन यूँ समझो कि इसको ग्रंथों में बहुत सरल दृष्टांत देके समझाया है, वो उसी समझेंगे हम। कसाय की एक ऐसी परिणति होती है कि लाखों बार समझाने पर भी कोई समझ नहीं पाता। खुद भी सोचता है कि अनवांटेड थॉट है, अनवांटेड थॉट है और मैं परेशान हूँ इससे, तो भी उसे रोक नहीं पाता हो। इसका नाम है अनंतानुबंधी की दशा, जिसको ग्रंथों में पत्थर की लकीर कहा है। अब आप सोचो पत्थर की लकीर को मिटाना कितना कठिन काम है। माने वासना का एक ऐसा रूप जो सत्संग में भी न मिटे, कुसंग में बढ़े, अनवांटेड थॉट की तरह परेशान करे, बिल्कुल वो पत्थर की लकीर की तरह हो कि जिसका मिटाना कठिन हो। इसका नाम है अनंतानुबंधी। लेकिन मुनिराजों ने मात्र अनंतानुबंधी नहीं मिटाई, कीचड़ में जो रेखा खिंच जाती है उसको दृष्टांत देते हैं अप्रत्यख्यान, माने थोड़ी देर में मिट जाती हो। कीचड़ में जो गाड़ी का पहिया निकला हो तो थोड़ी देर, ज़्यादा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, नहीं तो कम से कम 15 दिन में तो मिटेगा ही वो। इसका मतलब 15 दिन तक जो कसाय रह जाती हो लंबी, वो उसको कहते हैं अप्रत्यख्यान, माने दूसरी कसाय चौकड़ी। तीसरी कसाय चौकड़ी होती है प्रत्यख्यान, जो अंतर्मुख टिकती है। इसको एग्जाम्पल दिया है ग्रंथों में। बालू रखी हो, खूब सारी रेत, उस पर से बैलगाड़ी निकल जाए तो अंतर्मूर्त में आधे घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, और नहीं तो मैक्सिमम 48 मिनट के अंदर अंदर वो रेत मिट जाएगी। मैंने रेत की रेखा मिटना और सरल है। मैंने मुनिराजों को कोई परिणाम अंतर्मूर्त नहीं टिकता, गजब बात है। तो मुनिराजों की जो वासना का अभाव हुआ वो इस जाति का है कि 1 सेकंड पहले स्त्री को देखा और दूसरे सेकंड में पानी में जैसे लेकर लकीर खींची हो, नदी में, पानी में, जैसे हम यूं हाथ से लकीर खींचे, और इतनी कसाय रह गई है। इस समझाने का सबसे सरल तरीका है, क्या कमाल होगा, 1 सेकंड पहले कहीं उपयोग जाता हो, विकल जाता हो, दूसरे समय में आत्मा में आ जाता हो, पानी की लेकर आगे आगे लकीर खींचते जाओ, पीछे पीछे मिटती चली जाए। इसका नाम है संजुलन। इसका नाम कहलाता है संजुलन। ये टेक्निकल नाम है, लेकिन चारों एग्जाम्पल हैं। उनके जीवन में पत्थर की लकीर जैसी वासना नहीं है, कीचड़ की नहीं है, रेत की भी नहीं है, बालू की भी नहीं है, पानी की रेखा जैसी है। 1 सेकंड पहले कोई विकल्प आता हो पर लक्ष्य का, अगले सेकंड में, नहीं तो मैक्सिमम अंतर्मुहूर्त में उनका उपयोग वो आत्मा में चला जाता है। इसलिए मुनिराजों के जीवन में वो परिणति सहज है, बड़ी सुंदर है। मैंने मुनिराजों के जीवन की जो नग्नता है वो बाह्य नग्नता से बहुत आगे की चीज़, जो अंतर की नग्नता है
कषायों का ह्रास है, कषायों का नाश है, उस परिप्रेक्ष्य में अपने चर्चा की। मैं इसमें एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैन धर्म और जैन संस्कृति को अपनाने वाले दूसरे भगवानों का इतना निषेध क्यों करते हैं? उनको कोई को कुगुरु कहते हैं, कुदेव कहते हैं, तो इसके पीछे क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली कुगुरु कुदेव कुधर्म नहीं है। वास्तव में तो ये है कि जैसे हम वेद के पास जाते हैं तो अपथ्य बताते हैं जी, तो अपथ्य है वो। बहुत सिंपल सी बात है। जिस आदमी को कैंसर का रोग दूर करना हो तो ऐसे मरीज के पास जाकर पूछता है कि जिसका कैंसर का रोग दूर हुआ हो। जो कैंसर से स्वयं मरणासन्न हो उसके पास जाकर के नहीं पूछता। लोक में किसी को विवाह करना हो तो विवाहित व्यक्तियों के पास जाकर पूछता है भैया, जो पूछना होता है उसे। और ब्रह्मचर्य वाला ब्रह्मचारियों के पास जाके पूछता है। ऐसे अतीन्द्रिय आत्मा का अनंत सुख जैसे प्राप्त करना हो तो वो व्यक्ति वहीं जाएगा जिसके पास अतीन्द्रिय आत्मा का ज्ञान है और अतीन्द्रिय अनंत सुख प्रकट हुआ है। जैसे स्त्री पुत्रादिक से भिन्न रह करके अकेले में आत्मकल्याण करना है तो वो ऐसे देवता को अपनाएगा जो स्त्री पुत्रादिक से दूर हैं। जिसको अस्त्र शस्त्र पसंद नहीं है तो ऐसे देवता को ढूंढता है जिसके पास अस्त्र शस्त्र ना हो। एक व्यक्ति जिसके पास भय लग रहा है किसी से तो बड़े भयभीत के बाद नहीं जाएगा वो। समझ में आया? कम भयभीत व्यक्ति अधिक भय मिटाने के लिए अधिक भयभीत व्यक्ति के पास सलाह लेने नहीं जाएगा, वो निर्भय के पास जाएगा। आश्चर्य, आपके पास एक भी हथियार नहीं, वस्त्र नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं और अनंत आनंद आपके पास। ये आश्चर्य की बात है। तो उनको देखने जाता है, उनका दर्शन करता है और उन्हीं की शरण में जाने की सलाह मिलती है। यहाँ द्वेष रूप निषेध नहीं है, ये समझना चाहिए इसको। हाँ भैया, जी, बोलो। अब हमारे युवा साथियों में से प्रश्न पूछना चाहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि वीतरागी है, उनके पास कोई शस्त्र नहीं है, कुछ नहीं है, पर आत्मरक्षा जो यदि की बात यदि आती है तो उस क्षेत्र में फिर हमारे जैन मुनिराज, हमारी जैन साध्वी, जिनके ऊपर आजकल हमें इतने अत्याचार जो हो रहे हैं वो सुनने के लिए मिल रहे हैं, उस क्षेत्र में आपका क्या कहना है? बहुत सुंदर, अच्छा प्रश्न। श्रावक की भूमिका में मात्र संकल्प हिंसा का त्याग है। श्रावक अपने कुटुंबी, अपने देश, अपने धर्मायतन, धर्मी, इन सब की रक्षा करने के लिए समर्थ है वो, और उस हिंसा को हिंसा नहीं कहते। श्रावक की भूमिका में आप उद्योग कर सकते हैं, आप आरंभ कर सकते हैं। उद्योगी विरोधी हिंसा, आप अपनी आत्मरक्षा के लिए संपूर्ण साधन अपना सकते हैं। एक जैन देश का राजा हो सकता है, चक्रवर्ती हो सकता है, सम्राट हो सकता है, वो अपने पर की रक्षा करने के लिए हथियार उठा सकता है। माने इसमें कोई कायरता की बात नहीं है। ये मुनिराजों की बात आई इसलिए अपन ने बात कही थी। बहुत अच्छा। एक बात अपने सामने आई कि भाई अपने को जिसको भय मुक्त होना है तो अपने से अधिक भयभीत प्राणी के पास सुरक्षा के लिए नहीं जा सकता है, सही बात है। मोक्ष चाहिए तो वीतरागी देवसा गुरु ही चाहिए, लेकिन जिनको सांसारिक सुख सुविधाएं चाहिए वे तो ऐसे देवी देवताओं के पास जा सकते हैं। बहुत अच्छा है। सांसारिक दुख जिन्हें चाहिए हो प्रवचन साहब जी परमागम में आया है, संसार का सुख सुख ही नहीं है। ठीक है, जब तक आपको वो सुख नजर आता हो तो वह सुख भी आपको सांसारिक देवी देवताओं के पास नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसको जरा अच्छी तरह समझेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखो, एक कंसोलेशन प्राइज होती है। जब जीव मोक्ष जाने में असफल होता है ना, तो उसको कंसोलेशन प्राइज में स्वर्ग मिलता है, चक्रवर्ती का पद मिलता है, इंद्र का पद मिलता है। ध्यान रखना, जब वो सिद्ध पद पाने में असफल हो जाए तो चक्रवर्ती आदि होता है। आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा अन्य धर्मावलंबियों को कि वो किसी देवी देवता के बल पर चक्रवर्ती होते हों, इंद्र होते हों, आदि आदि बड़े बड़े जो पद होते हैं वो नहीं होते। वैकुंठ में चले जाते हैं। हाँ, वैकुंठ में जाते हैं, वहाँ ठाकुर जी की सेवा करते हैं। सेवा ही तो करते हैं ना। लेकिन वीतरागी देश शास्त्र गुरु के अनुयायी किसी की सेवा नहीं करते,
वे केवल देव गुरु धर्म के ही उपासक होते हैं। जितने इंद्र आदि होते हैं वे किसी अन्य के उपासक नहीं होते, वो केवल सच्चे देव शास्त्र गुरु के ही अनुयायी होते हैं। चक्रवर्ती जितने होते हैं वो 3 लोकनाथ वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी के सेवक होते हैं, बल्कि उनकी सेवा करने वाले हजारों देवता होते हैं, लाखों देवता होते हैं। धर्मी धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए सीता ने किसी देवी देवता को नहीं पुकारा, लेकिन देवी देवता ऊपर से चले आए उनकी रक्षा करने के लिए। ऐसी कथाएं बहुत है वर्तमान युग में। धवल जी की एक बहुत सुंदर बात हमेशा याद आती है मुझे, उन्होंने सन 78 में कही थी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जैन दर्शन में देवों के द्वारा मानवों की पूजा कराई गई है, ना कि मानवों के द्वारा देवों की। बहुत सुंदर लगता है मुझे ये। हाँ बोले, थोड़ा सा खुलासा करेंगे। देवों के द्वारा मानवों की, देवों के द्वारा मानवों की पूजा माने सम्यक दृष्टियों की पूजा करते हैं वो। एक देवगति के देव। हाँ, देवगति के देव, प्रतिज्ञा आदि करने वाले, उसकी रक्षा करने के लिए देवता दौड़े चले आते हैं। क्या था वो, जिसको और क्या कहते हैं वो, अरे वो फांसी देता था जो, यमपाल, चांडाल के लिए देवता सेवा करने चले आए थे। सीता का कमल बनाने चले आए थे, द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए चले आए थे। हाँ, पारसनाथ भगवान की उपसर्ग दूर करते समय यश लेने के लिए चले आए थे, दूर किया नहीं। धर्म निस्संदेह बहुत सुंदर और आकर्षक है, फिर भी हम युवा लोग ये सोचते हैं कि धर्म करने की एक सही उम्र क्या होनी चाहिए। ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि अभी जब तक यंग हैं, जवान हैं, पहले बहुत अच्छा कमा लें, अपने आजीविका के संसाधन जुटा लें, अपने घर बाल बच्चे सब बस जाएं, फिर जब एक टाइम पीरियड आएगा 40-50 के बाद, फिर अपनी पूरी ज़िंदगी धर्म में लगाएंगे। तो धर्म करने की सही उम्र क्या है? पहले मृत्यु की सही उम्र सेट कर लो, एक बार पता लग जाए ना मृत्यु की सही उम्र क्या है। जब ये पक्की हो जाए तो अपन उसमें से एक रेशियो निकाल लेंगे। 1/4 खेलो, 1/4 शादी करो, 1/4 कमाओ, आखिरी 1/4 में धर्म करो। मृत्यु जब सर पर मंडरा रही है, और एक्चुअली क्या है, इट इज आर्ट ऑफ लिविंग। जैन धर्म भगवान बनने का कोई आज ही तुरंत फुरत मॉडल है, ऐसा थोड़ी है। वर्तमान में सुखी रहने का दी बेस्ट आइडिया, वर्तमान में सुखी होने का दी बेस्ट आइडिया। छोटे से बच्चे को भी धर्म की उतनी ही जरूरत है जितना 90 साल के 100 साल के आदमी के लिए जरूरत है। बहुत सिंपल सी बात है, विकृतियों से आत्मा को बचाने का नाम जैन धर्म। तो विकृति से कब नहीं बचाना चाहिए? कमाते समय, पढ़ाई के समय, खेलते समय। एक माँ इसलिए परेशान होती है कि एक बच्चा बड़ा अत्याचारी है, छोटे छोटे 3-4 बच्चे हैं उसके, वो अत्याचार करता है, विकृति का शिकार है, गाली बकता है। उस समय धर्म की जरूरत है, गाली मत दे, पुड़िया मत खाओ, लड़ाई झगड़ा नहीं करो, बड़े भाई बहन का विनय करो और छोटे का वात्सल्य करो। तो इसकी विनय और वात्सल्य की जरूरत है छोटी उम्र में भी। पढ़ाई करते समय चीटिंग मत करो, पेपर आउट करने के चक्कर में मत रहो, मैंने मायाचारी मत करो। तो मायाचारी की रूपी विकृति का त्याग करो, उसी का नाम तो धर्म है। आप कमाना चाहते हो, नीट एंड क्लीन फाइन तरीके से कमाओ। क्या कहलाता तुम्हारा वो BFC, क्या है, अरे वो क्या कहलाता है, MCX। बिना परिश्रम के धन कमाने की कोशिश करना जैन धर्म के खिलाफ है। ये तो एडवांस व्यापार मार्केट में आ रहे हैं, अच्छे, आपको श्रम कम करना पड़ता है। हाँ, श्रम कम नहीं करना है, बैठे बैठे कमा लो। बिना मेहनत के ज्यादा दुखी रहो, बिना परिश्रम के ज्यादा दुखी हो रहे हैं लोग। और इसका तो इतिहास देखते रहो, वर्तमान भी देखते रहो। लेकिन हम ये कहते हैं, जैन धर्म ये कहता है आप अपने न्याय नैतिकता से परिश्रम करके धन कमाओ, न्याय से रहो, न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो और संता से रहो, संतोष से रहो। आज उल्टा हो रहा है, जैन धर्म के खिलाफ ये है कि अन्याय से कमाओ, अविवेक से खर्च करो, और असंतुष्ट तो रहेगा ही, फिर 2 काम हो गया तो तीसरा तो ऐसा नहीं। इसलिए धर्म मतलब कोई क्रियाकांड ट्रेडिशन का इतना नाम नहीं है जितना सच्ची समझ का नाम है। धर्म माने आर्ट ऑफ लिविंग। मेरी नज़रों में तो धर्म इज इक्वल टू एज ए होल आर्ट ऑफ लिविंग ओनली, जीवन जीने की मस्त कला।
और बच्चे, छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक की जरूरत है, सबको जरूरत है इसकी। तो हम धर्म शब्द का आपसे बार बार उपयोग कर रहे हैं और हमको ऐसा लग रहा है आप धर्म से हमको नैतिकता की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। तो धर्म और नैतिकता, इसमें कुछ आपस में कुछ संबंध है या बहुत कुछ बढ़िया अलग अलग संबंध चीज़ है, है? बहुत ही सुंदर संबंध है। धर्म व्यक्ति का नाम है और नैतिकता उसकी शैडो का नाम है, उसकी छाया का नाम है, उसकी सुगंध का नाम है। यदि धर्म फूल है तो नैतिकता उसकी सुगंध है। यदि धर्म सूर्य है तो नैतिकता उसका प्रकाश है। धर्म यदि एक आदमी है जोरदार तो नैतिकता उसकी शैडो है जो उसके पीछे पीछे चलती है। हम शैडो के लिए मेहनत नहीं करते, हम धर्म करते हैं तो ऑटोमेटिक होता है। जिसके आंगन में फूल खिलते हैं, खुशबू के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो फैलती है। हाँ, आप कुछ पूछना चाहते थे? जैसे अभी आपने कहा था कि पुड़िया त्याग करना चाहिए या ये त्याग करना चाहिए या छोड़ना चाहिए, पर छैडाला में तो ये लिखा है कि चारित्र मोहवश लेश न संयम पै सुरनाथ जजे। तो फिर ये सब चीजें क्यों छोड़ना, त्याग क्यों करना किसी भी चीज का? बहुत सुंदर, बैठ जाइए, शाबाश। पहली बात तो यही समझ लो कि चारित मोह के उदय में बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। चारित मोह का इधर से कोई संबंध नहीं है। चारित मोह बस लेस न संयम, उसका मतलब तो है कि जब तक दो कसाय चौकड़ी का उपसमादिक नहीं होते तब तक कोई संयम नहीं आता। तो वो तो आत्मा की परिणति का नाम संयम है। अभी तो बस फिजिकली बात कर रहे थे। फिजिकली तो विवेक की चीज़ है, कॉमन सेंस की चीज़ है। जैसे डॉक्टर, अभी आपने देखी प्रदर्शनी वो कि, अब तो मैंने पहली बार देखा प्रदर्शनी में, पहली बार कि अब इस कैवेंडर और क्या क्या है वो गोल्ड स्पॉट क्या है, कौन सी सिगरेट है, उसके ऊपर लिखा है किल्स, मैंने वार्निंग है उसके हाँ ऊपर। वार्निंग लिखी हुई है किल्स। मैंने पहली बार पढ़ी, मैंने अपने तो काम ही नहीं पड़ता डब्बा देखने का। और उसमें किल लिखा है, तो अब ये क्यों मना कर रहे हैं? इसका मतलब मार्केट में आप जब भी कहीं जाओगे, समझदार लोग व्यक्ति कहेंगे आपको बीमार नहीं हो तो ये मत खाओ। नेचुरोपैथी या आयुर्वेदिक वालों के पास जाओ तो कोई चारित मोहिनी की बात थोड़ी कर रहे हैं। वो तो फिजिकली हेल्दी कैसे रहो, तो आप ये खाओ और ये मत खाओ। तो ये तो फिजिकली हेल्दी, मैंने हमारा चरणानुयोग, हमारा धर्म दी बेस्ट MBBS। आप धर्म का पालन करें, आपको कभी कैंसर नहीं होगा। धर्म का पालन का मतलब यह है वही 4 कसाय और 5 पाप का अभाव करने की चेष्टा। बालक से लेकर के मुनिराज तक एक ही काम कर रहे हैं, 4 कसाय का अभाव और 5 पाप, पंच महाव्रत, 5 पाप का अभाव। बस पूरा जैन धर्म हो गया इसमें। तो ये फिजिकली बात है, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ। इसलिए मत खाओ कि आप हेल्दी नहीं रहेंगे, और हेल्दी माइंड नहीं रहेंगे तो उनका ब्रेन आत्मा में तो क्या लगेगा, पढ़ने में क्या लगेगा, स्वाध्याय में कैसे लगेगा, पूजा पाठ में कैसे लगेगा। तो कोरा ट्रेडिशनल नहीं करिए। इसलिए फिजिकली फिटनेस और स्पिरिचुअल फिटनेस, ये दोनों फिटनेस का ऑटोमेटिक सुमेल हो जाता है इसमें। वेरी गुड। कभी ऐसा प्रसंग आए जीवन में हाँ कि फिजिकली अनफिट हो हाँ, बहुत तो बढ़िया। फिर वो धर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है? उसको कैंसर हो जाए या दूसरी कोई बड़ी डिसीज हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो अब वो तो फिजिकली तो नहीं रहा। बहुत अच्छा, बस समझ गए, समझ गए। 2 तरह की बात है। प्राइम स्टेज में आप फिजिकली फिट रहिए, जी, और प्राइम स्टेज ना रह जाए, आपकी फाइनल स्टेज आ जाए, तो आप चूँकि स्पिरिचुअली सोलोली फिट हैं तो फिर बाहर की फिटनेस का इतना असर नहीं पड़ता। लेकिन जब आप जानबूझ करके स्मोकिंग कर रहे हैं, जानबूझ कर शराब पिएंगे, जानबूझ कर रात्रि भोजन करेंगे, तो वो जो फिटनेस खराब होगी उसमें आत्मोन्नति का रास्ता बहुत पुअर हो जाता है, कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इसलिए आप जानबूझ करके बाहर की फिटनेस खराब नहीं करो। इसके लिए हिंसा का शब्द लिखा है उन्होंने। अपने शरीर को बिगाड़ना द्रव्य हिंसा है, अपने शरीर को संयम के अयोग्य बना देना ये द्रव्य हिंसा है, बुद्धिपूर्वक की अहिंसा है। ये कभी नहीं करनी चाहिए। 10 प्रकार के प्राणों का घात करना, शरीर के 10 प्राणों, अपने 10 प्राणों का घात करना भी द्रव्य हिंसा है। दूसरे का तो करना ही नहीं, लेकिन अपने शरीर का भी ऐसा शोषण नहीं करना। अपने शरीर का शोषण भी 2 प्रकार से होता है, एक तो सप्तव्यसन के द्वारा जी, और एक शुद्ध हो लेकिन खूब खा खा के असंयम, इसको हम असंयम कहते हैं। तो वो जो संयम की बात है वो चारित मोह के अभाव में, अंतर में जो 3 कसाय चौकड़ी, 2 कसाय चौकड़ी अभाव की जो शांति थी वो तब आती है। तो धर्म करने के लिए त्याग जरूरी है क्या? कि मतलब बहुत कुछ त्याग होगा तो हमारे जीवन में धर्म होगा? बहुत अच्छा है। हमने पहले ही कहा कि आपको डॉक्टर से इलाज कराना हो तो अपथ्य का सेवन छोड़ दें।
दो तरह की बात है, समझने सभी लोग। अन्याय की आजीविका का बुद्धिपूर्वक त्याग और न्याय की आजीविका में विरक्तता, अनासक्तता। अभक्ष भोजन का बुद्धिपूर्वक त्याग, भक्ष भोजन में भी ग्रद्धता का त्याग, आसक्ति का त्याग। ये दो प्रकार के त्याग चरणानियों की शैली है। पहला काम आपको बुद्धिपूर्वक करना है, दूसरा आपोआप होगा। पहला काम बिल्कुल बुद्धिपूर्वक आपको करना पड़ेगा। आपको यदि कैंसर का इलाज कराना है तो डॉक्टर पहले नंबर कहता है भैया सिगरेट तंबाकू बंद, डायबिटीज बंद करना हो, मिटाना हो, शाकाहार बंद, गुड़ बंद, मीठे फल बंद, पहले नंबर बंद, स्ट्रिक्टली। फिर दूसरी चीज है कि रोग की जो कीटाणु वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ऐसे जब आत्मा का रस बढ़ता जाएगा तो अनासक्तता बढ़ती जाएगी। जिनके जीवन में समझो रात्रि भोजन है या भक्षण है, ये चीज़ें चालू हैं, और धर्म करना चाहता है या जिनवाणी पढ़ना चाहता है, जिनवाणी सुनना चाहता है, तो इसमें उसको पहले छोड़ना चाहिए फिर जिनवाणी सुनना चाहिए, या जिनवाणी सुनते सुनते अपने आप छूट जाएगी? सुनना का प्रतिशत कभी नहीं हो सकता, हर हाल में सुनना चाहिए। क्यों कि वो सुनना ही एक ऐसा रास्ता है जो सारे रास्ते खोलता है। जिसने सुनने का रास्ता बंद कर दिया उसके सारे रास्ते बंद, और जिसने सुना है उसके सारे रास्ते खुले हैं। एक बात अभी अपन पूछ रहे थे, उसमें थोड़ा सा डेविएट हो गए, अपन विचलित हो गए कि शरीर की यदि अस्मर दशा होती है तो समाधिमरण के समय में भी आत्मोन्नति का पूरा रास्ता खुला रहता है जी। वो ऑटोमेटिक है, लेकिन मैंने आपको पूरा वाक्य नहीं हो पाया था, ऑटोमेटिक है वो कि शरीर की ऐसी भी दशा हो जाती है जब मरते समय तो भी आत्मा में उसका उपयोग लीन हो जाता है, हो सकता है, कर सकता है, बड़े आराम से कर सकता है। लेकिन जो इंटेंशनली बाहर जिसका उपयोग लुट रहा है, जिसका उपयोग भ्रम रहा है, उस जीव को अंदर जाना बड़ा कठिन। चूँकि प्रसंग आ गया है तो मैं इसमें से एक प्रश्न पूछता हूँ। कई बार हम देखते हैं समाज में जिनका समाधि मरण होता है तो कुछ साधु वर्ग या जो भी त्यागी वर्ग है वो उनके निकट जाके उनको बहुत सारे नियम दिलवाते हैं। कई बार प्रसंग ऐसे ही बन जाते हैं कि अगर कपड़े भी समझो त्याग करवा देते हैं, दीक्षा दिलवा देते हैं या प्रतिमाएं दिलवा देते हैं, और वो कभी कभी वो अचेत अवस्था में भी ये सब क्रियाएं कर देते हैं। तो ये सब करना चाहिए या मतलब वो अचेत है और फिर भी उसको त्याग करा देते हैं, तुमने ये छोड़ दिया, तुमने ये छोड़ दिया, वो रिएक्शन कर ही नहीं रहा है, तो ऐसा होता है क्या? देखो क्या है और क्या होना चाहिए, क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए। क्या कर रहे हैं इसका जवाब तो हम नहीं देंगे, ठीक, लेकिन क्या होना चाहिए इसकी बात अपन करेंगे। समाधि मंड के मेरे प्रवचन में इसकी बहुत विस्तार से चर्चा है और भगवती आराधना आदि ग्रंथों में इसकी चर्चा है। उपयोग पूरा सावधान हो, पूरा उपयोग सावधान हो, ऐसा व्यक्ति ही प्रतिमा लेने का अधिकारी है, सम्यक दर्शन का अधिकारी है, ऐसा व्यक्ति ही अणुव्रत और महाव्रत लेने का अधिकारी है। ये उसकी सीधी शर्त है। अब उसको जो त्याग कराया जाता है वो इस तरह से कराया जाता है कि उसके परिणामों में क्षोभ ना हो। उसके 10 प्राणों का घात भी नहीं कराया जाता। शरीर है 10 प्राण, इसका घात नहीं कराया जाता और आत्मा की परिणति में विक्षोभ उत्पन्न ना हो, ऐसा उपाय होता है। जैसे उसके कंठ से पानी नहीं जा रहा है तो वैद्य की सलाह आदि लेकर के, जो अनुभवी मुनिराज आचार्य आदि होते हैं या गृहस्थ निर्यापक होते हैं बुजुर्ग, वैद्य की सलाह से फिर देखते कि अब इसको पानी उतर भी नहीं रहा है तो इसको पानी की आसक्ति का त्याग कराया जाए। जब चरम स्थिति दिखाई देती है, फाइनल स्टेज, तभी उसको पानी का त्याग होगा, तभी उसे दवाओं का, फलों का, भोजन का, मतलब क्रम से त्याग तभी कराया जाएगा। इसलिए इसमें खींचतान का कोई काम नहीं है। यदि जरा भी खींचतान का काम होगा तो वो मर्डर में बदल जाएगा। माने 10 प्रकार के प्राणों का घात स्वयं पर के नहीं होना चाहिए। समाधि मंड की ये मूल विशेषता है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपने एक वाक्य कहा कि धर्म के अनुसार आचरण हो या धर्म की सही समझ हो तो आपको कैंसर नहीं होगा। तो ये जो कैंसर है, ये रोग है, ये तो कर्मों के उदय से होता है। हाँ, अब मैं इस समय धर्म के हिसाब से आचरण कर रहा हूँ तो इसकी यानी कोई गारंटी तो नहीं है कि मुझे कैंसर नहीं होगा। हो सकता है पिछले कर्मों के उदय से हो जाए। और बहुत से धर्मात्माओं को भी समझिए। देखो मैं जब पढ़ाता हूँ तो एक चीज मैंने बहुत पढ़ाई है, आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं तो विस्तार से सुनना, वो है उदीर्णा और एक होता है उत्कर्षण। आप इन दो बातों की स्टडी यदि कर लेंगे तो बड़ा मजा आएगा। उत्कर्षण माने
जब जानबूझ करके आप पुड़िया खा रहे हो तो उत्कर्षण होना ही है उस बीमारी का, इंक्रीमेंट, उत्कर्षण माने इंक्रीमेंट, तो उत्कर्षण हो गई बीमारी का। एक बात होती है उदीर्ण, कि जब आप ऐसी चीज़ें खाते हैं ना तो वैसी भाषा में बताऊं मेडिकल में, तो वाइट सेल्स तेजी से नष्ट होती जाती है। माने जो वाइट सेल आपको 100 साल चलना चाहिए थे, वो वाइट सेल आपको 25 साल में खत्म हो जाएंगे, 50 साल में खत्म हो जाएंगे। भाई इस उदीर्णा का भी मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही जो लोग जानबूझ करके गलत मार्ग अपना रहे हैं आज, तो भले ही उन्हें वो बीमारी छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आनी चाहिए थी, वो संक्रमित होकर आ जाती है, उत्कर्षण होकर आ जाती है, या वो उदीर्णा के रूप में आ जाती है। अब इसको टेक्निकल छोड़ दें तो सीधी सी बात है कि जो करोड़ों रुपया आप 100 वर्षों तक खा सकते थे आराम से, आप उसे रोज उड़ा रहे हैं फटाफट, तो आप 5 साल में भी दरिद्र हो सकते, 10 साल में भी हो सकते हैं, और 1 साल भी, 100 साल भी ऐसा कर सकते थे। तो ये एक तरीका है करणानी योग का। सीधी बात है कि यदि नेचुरोपैथी, जिसका मैं ज़्यादा उल्लेख अभी नहीं कर पाऊंगा कि वो उसके तो मेरे लेक्चर हैं 2-4-6 घंटे के, वो आप सुन लेना कभी कहीं से भी। तो जब आप नेचुरोपैथी को समझोगे तो मेरा 100 नहीं तो 99% दावा है कि आपको कैंसर नहीं हो सकता, आपको डिसीज नहीं हो सकती। एक लाइन में कहें तो जी भर के पसीना बहना दो शरीर का, लग्जरियस लाइफ का त्याग कर दो, फिजिकली 8 घंटे नहीं तो कम से कम 4-6 घंटे जम के मेहनत करो, नौकर रखो ही मत, सब्जी खरीद के लाओ, पानी भरो, झाड़ू पोंछा लगाओ, आपको कभी कैंसर नहीं होगा। हमको कोई पैसा वाला कैसे समझेगा हम ये सब नहीं रखेंगे? हाँ, ये तो मान कसाई की प्रॉब्लम है। मान कसाई के लिए क्लिनिक अलग है, स्वाध्याय भवन है, उधर आइए। हाँ, वो एक अलग प्रकरण है। लेकिन आप बिल्कुल हेल्दी फिटनेस के लिए तो मैं आपको गारंटी बात से कहता हूँ, आप खूब परिश्रम करें, कभी परेशान नहीं होंगे। इसकी चर्चा तो फिर वो नेचुरोपैथी में बदल जाएगी, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। अभी आपने बोला था कि जैसे घर में काम वाली बाई मत रखो और अपने हाथ से, अगर हम ये सब अपने आप ही करेंगे तो हमें शास्त्र स्वाध्याय और ये सब करने का समय ही नहीं मिलता है, क्योंकि कॉलेज जाओ, कॉलेज से आओ, घर के काम करो, सारे काम करो, तो हम स्वाध्याय कब करें, मंदिर कब जाएं और अपना चिंतन कब करें? बहुत सुंदर, अच्छा प्रश्न है। जवाब तो बहुत बड़ा हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है इसका जवाब, लेकिन मैं शॉर्ट में ही दूंगा आपको, सुनना ध्यान से। पहली बात तो है कि धर्म एंड स्टडी दोनों डिपेंडेंट क्रिया नहीं है। जब 2000 वर्ष पहले शास्त्र नहीं थे तब स्वाध्याय कैसे करते थे? इसलिए वो ट्रेडिशनल नहीं है, डिपेंडेंट क्रिया का नाम नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हम किताबों से जितना ज़्यादा नहीं सीखते हैं, हम अपने परिवेश से सीखते हैं, ये नंबर 2। नंबर 3, हमारी माँ पानी छानती है, वो हमारी स्वाध्याय है, वो हमने देख के सीख लिया। झाड़ू पोंछा में हिंसा नहीं होना, ये हमने देख के सीख लिया। आज हमारे जैन बच्चों में जो एक नेचुरल करुणा है, वो किसी किताब में से नहीं आई। आज पूरी जैन कल्चर के लोग, चाहे वो स्वाध्याय भी नहीं करते, मंदिर भी नहीं आते, उन्हें भी कहीं ना कहीं इतनी दया है कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि 47 खरीदने की। उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती कि आज भी हमें कोई रिवॉल्वर वगैरह रखने की ज़रूरत है, माने बिल्कुल नहीं होती। तो इसलिए वो तो अपना परिवेश में आ जाता है। अब ये बात कहूँ कि साहब स्वाध्याय के लिए टाइम कैसे मिलेगा? सही बात बताएं, सबसे ज़्यादा टाइम जो सावधानी पूर्वक चौका चूल्हे का काम करते हैं, चौका चूल्हा मान घर के काम, या यूँ कहोगे इंडिपेंडेंसी, उनसे ज़्यादा स्वाध्याय विश्व में कोई नहीं कर सकता। उसका कारण है, कल्पना करो जो बीमारी का टाइम आता है वो हमारा कितना टाइम खराब होता है। डॉक्टर के पास जाना, फिटनेस कराना, बॉम्बे चेकअप कराना, इधर जाना, और आखिरी में 10-20 साल कोमा में पड़े रहे, तो आखिरी 5-10 साल आप बिस्तर में पड़ गए, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, पैंक्रियाज खराब है, स्लिप डिस्क की बीमारी है, और कौन कौन सी बीमारी हो रही, तमाम नाम आपको पता है। अब स्वाध्याय कैसे करोगे? सबसे अच्छा है फुल फिटनेस के साथ आप भेद विज्ञान करो, स्वाध्याय करो। सच बताऊँ, ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है इसमें, भेद विज्ञान की ज़्यादा जरूरत है। और भेद विज्ञान का कोर्स भी इतना सही है कि द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता समझ लो। चरणानियों का आधार मैंने बता ही दिया, 4 कसाय और 5 पाप का अभाव, इसमें मुनि दशा भी आ गई पूरी की पूरी। जैन दर्शन बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। सही बात तो है कि हमें ब्रेन गेम ज़्यादा हो रहा है ब्रेन गेम में टाइम बहुत लग जाता है, लेकिन आप तो इसको ब्रेन गेम के साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में अपनाओ इसको पूरे तरीके से। मैं तो अपनी बात कहता हूँ, मेरे को भी
18 घंटे मेहनत की है मैंने स्टडी के लिए। स्टडी के लिए नहीं, रोटी बनाने के लिए भी की है। मैं जॉब करने के साथ साथ मैंने अपने घर का आटा पीसना, मसाले तैयार करना ताजे। मैंने कभी भी अमर्यादित मसाले नहीं खाए जब तक मैंने अपना भोजन बनाया है। मैं कुएं का पानी भी लाया हूँ कॉलेज में पढ़ाते समय। मैं कॉलेज में पढ़ाने गया हूँ तो कॉलेज की पूरी तैयारी भी की है, लाइब्रेरी भी अटेंड की उस समय, साथ में 3 घंटे पढ़ाया भी है धर्म का। अर्ली मॉर्निंग 5 से 6, रात्रि में 6:30 7 बजे से जो पाठशाला लगती थी पाठशाला, इसके बाद प्रौढ़ कक्षा, और इसके बाद घूमने भी गए और फुल फिटनेस के साथ पढ़ाई भी करते चले गए। पढ़ाई कोई बहुत ज़्यादा भार नहीं समझना इसको। इस मार्ग में आप कब से आ गए हैं? अब ये तो थोड़ा सा चर्चा आगे मुझे अनुभवों से हम सबको लाभ मिलेगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं बढ़ाना इस विषय को, संक्षेप में, क्योंकि एक तरफ आपकी वाणी सुनते हैं प्रोफेसर रहे, ये रहे, वो रहे, हम लोग जब ऐसी कोई अच्छी एजुकेशन या कोई अच्छी जॉब की बात करते हैं तो फिर वो टाई सूट और वो सब चीज़ दिखती है। हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद अपना खाना भोजन बनाते हैं, खुद मर्यादा से मसाले पीसते हैं, तो इस सब मतलब किस उम्र में क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। अब ये तो फिर पूरी स्टोरी सुनानी पड़ेगी और फिर इसमें आत्म प्रशंसा का दोष लगेगा। नहीं, आत्म प्रशंसा हमको प्रेरणा मिलेगी। लेकिन बस हुआ है, ऐसा ही हुआ है। मतलब स्कूली शिक्षा आपकी कब पूर्ण हो गई थी? मतलब लगभग 10वीं 12वीं BA, संक्षेप में कहाँ से टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया? टर्निंग पॉइंट कहीं नहीं आया, बस पाठशाला गए, स्वाध्याय सुनी, सामूहिक पूजन पाठ का माहौल था विदिशा में जी, पढ़ाई की साथ साथ चलता रहा, माहौल बनता गया। विद्वानों की सत्संगति का सचमुच ये फल है। हमारे पंडित ज्ञानचंद जी साहब, जवाहरलाल जी, बहुत बड़े बड़े विद्वान, और उनके निमित्त से विदिशा में बाबू भाई जी, कन्नू भाई जी, सारे देश के बड़े बड़े विद्वान वहाँ पधारते थे, उनका सत्संग होता था। ब्रह्मचारी राजमल जी साहब भोपाल, पंडित राजेंद्र कुमार जी जबलपुर, उत्तम चंद जी साहब, मतलब सब विद्वानों का समागम विदिशा में हुआ। तो ये वो हमारे लिए बहुत, समझ लीजिए फ्री फोकट में गिफ्ट क्या कहते हैं, गॉड गिफ्ट सहज मिल गई हमको, और भावना सहज हो गई इसमें। मतलब आप कॉलेज में जब प्रोफेसर थे तब भी आपकी वेशभूषा यही थी या कुछ और थी? पैंट शर्ट? कभी वेशभूषा तो शर्ट पैंट की थी, लेकिन कुर्ते पजामे में कन्वर्ट हो गई वो धीरे धीरे। शुरुआत में शर्ट पैंट, टाई और क्या क्या पहनते हैं, सूट वूट, वो हमने कभी नहीं पहना। 32 रुपये की चप्पल पहन के कॉलेज गए, सिंपल, हाँ 100 रुपये की साइकिल थी उससे गए। मैंने कभी दिखावा करने के लिए अपने घर में, मेरे पास जो अच्छे कमरे थे बढ़िया, उसमें ना तो कभी टीवी आया, ना रेडियो आया, ना तुम्हारा क्या क्या होता है जी सोफ़ा सेट, कुछ नहीं, सिंपल लिविंग। चाहे प्रोफेसर आओ, चाहे प्राचार्य जी आओ, चटाइयाँ थी 1-2 जोड़ी, एक कुर्सी रखी हुई थी, कभी कभार कोई बैठना चाहो तो बैठ जाओ भैया, बाकी कुछ नहीं। मेरे कुल मिलाकर सिंपल लिविंग रही, लेकिन मुझे मज़ा बहुत आया, स्वाध्याय करने का आनंद बहुत लिया उसमें। सत्संग एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है बेटे, सभी लोग सत्संग में लगो, बस इतना मैं ज़रूर कहूँगा आपको। सादा जीवन उच्च विचार के साथ में जीवन यापन करते हुए आगे बढ़े हैं भाई साहब। हम थोड़ी सी जो चर्चा कर रहे थे उसी चर्चा में मेरी बात थी, जैसे एक बहन ने प्रश्न पूछा था कि आप हम ये सब काम करेंगे तो स्वाध्याय कब करेंगे, और आपके जवाब में भी हमको ये झलक दिखाई दी कि बहुत स्वाध्याय की या बहुत पढ़ने की या इन सब की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं जी मात्र क्रियाकांड में अटक जाएगा, ये भय एक समाज में लहर है थोड़ी सी कि तत्व शास्त्र स्वाध्याय एक तरफ हो जाएगा और हमारे जीवन में सिर्फ चौका चूल्हा शुद्धि छू ये रह जाएगा। मेरी थोड़ी भाषा गलत होगी, मैं क्षमा चाहता हूँ, कोई बात नहीं। मतलब थोड़ी सी ऐसे उसमें से हमको ऐसी आशंका भय सा लगता है कि अब हमारी जिनवाणी का क्या होएगा, बस अब सवेरे उठो तो 2 घंटे पानी छानो, फिर ऐसा करो, फिर वैसा करो, फिर वैसा करो। तो मैं अब अधिक नहीं कहना। देखो, सच्ची समझ ही समाधान है। स्वाध्याय करके ही ये हमने समझा है, मैं स्वाध्याय के नहीं समझा। बहुत पढ़ने का मतलब है कि आपको पंडिताई लादने की जरूरत नहीं है जी। आपको सिंपल बात कहते हैं, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता, 6 सामान्य गुण, 6 कारक, 4 अभाव। इतनी सिंपल पढ़ाई है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, एक बच्चा समझ सकता है इतना आराम से। चरणानुयोग में केवल इतनी सी बात है कि विवेक और अहिंसा का पालन हो, बस इतनी सी बात है। जितना आपसे बनता हो आप उतना करिए। मतलब धर्म को द्रव्यानुयोग धर्म है, अब थोड़ी सी टेक्निकल हो रही है क्योंकि विषय ऐसा चल रहा है। चारों अनुयोग, हाँ, चारों अनुयोग लेके चलिए। 2 मुख्य हो रहे हैं, एक चरणानुयोग के वक्ता की समझो आप हैं, पंडित साहब हैं, और भी कई त्यागी व्रती लोग हैं जिनसे हमें चरणानुयोग की मुख्यता दिखाई देती है।
कुछ लोग हैं द्रव्यानियों की मुक्त है, ये दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग धाराएं हैं? एक ही है, एक ही बस। दोनों एक ही है। देखो सभी के पास एक जैसा आचरण नहीं होता जी। होता सबके पास है, कितना होता है इसका फर्क पड़ता है। देखो जब कितना परसेंट लगता है, अब कैलकुलेट करके देखना भैया, 700 करोड़ सम्यक दृष्टि पर 13 लाख पंचम स्थान बढ़ते, अब कितना परसेंट निकलेगा? मेरे ख्याल से तो 0.2 समथिंग परसेंटेज निकलेगा, मतलब कितना कम परसेंटेज निकलेगा। इसलिए हमें ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि लोग द्रव्यानियों की चर्चा के साथ साथ इसको क्यों नहीं कर रहे, सबके पास आचरण है। चौथा गुणस्थान का आचरण बड़ा कम होता है, उसमें पहली ही शर्त इतनी है कि न्याय नीति का व्यापार हो, अन्याय अनीति अभक्ष का त्यागी हो। ये भी तो चढ़ना नहीं होगी है। अब कोई जरूरी नहीं है सब पंचगुण स्थान का ही आचरण करें, लेकिन न्याय नीति का प्रयोग जरूर करें, मैं इतनी सी बात है। अब रही बात इतनी कि पढ़ाई कितनी करें, इसलिए मैंने कहा सब पंडित तो होते नहीं, लेकिन अपनी लाइफ और स्टाइल में केवल आप द्रव्यानियों को ही पढ़ते चला है, चढ़नानी बिल्कुल नहीं पढ़े, तो ऐसा नहीं। मैं तो बल्कि यूँ कहना चाहता हूँ कि एक पुरुष जब खड़ा होता है ना, आपने वो देखा क्रिकेट में डे नाइट, तो एक आदमी की 4 परछाइयाँ बनती हैं, उसमें 4 शैडो बनती है। ऐसे ही एक जीव की 4 अनियों की 4 शैडो का नाम है 4 अनियोग। मैंने ऐसा नहीं करके अलग देख सकते द्रव्यानियोग होगा, चरणानियोग नहीं होगा, ऐसा कभी भी अकेला हो नहीं सकता। चारों अनियोग साथ चलते ही हैं। बस जी पूछे। पंडित जी, आपने अभी वो श्रावक के हिंसा की बात करी थी, तो उस पे से मुझे एक ये प्रश्न पूछना था कि जैसे आज हम लोग रहते घर में, तो हमारा भाव नहीं रहता किसी की हिंसा करने का। आज हमारे इधर दीमक लग गई, हमने उठा के वो अलग करी, वो मर तो रही हैं, तो उसमें चूहे हैं, हम आज हो गोली दे के मार नहीं रहे, लेकिन पिंजरे में बंद कर, वो भी तो एक हिंसा कहलाती है। बहुत अच्छा है। तो उसके लिए देखो इसकी डेप्थ स्टडी में जाओ, बस इतना आपको करना चाहिए। हम इतना कह के नहीं मुक्त हो सकते कि दीमक हो रही तो क्या फिर हम दवाई डालें कि नहीं डालें, लेकिन दीमक हो क्यों रही है, इसका एक मूल कारण है कि हम प्लाईवुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मूल फर्नीचर जो आप इमारती लकड़ी का मंदिर देख के आओ, अभी मैं देख के आया हूँ कारंजा में, ओहो कितने वर्ष पुराना, 400-600 साल से ऊपर पुराना है। और आज देखो उसकी लकड़ी जहाँ के तहाँ रखी है। रेलवे की पहले स्लीपर डलती थी इमारती लकड़ी की, क्या गजब है। मुझे तो तब भी आज ताज्जुब होता था, इतना पानी बरस रहा है तो इनबैलेंस नहीं हो रही हो। इसका मतलब हम जो आज प्लाईवुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके कारण फिर उसके ऊपर जो पेस्ट करके आप जो चिपकाते हो, इसके कारण दीमक बहुत होती है। मैंने देखा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा ऐसी संस्था का, 60-70 लाख रुपए तो लगे हैं पूरा का पूरा करने में, और हाँ, और फिर पूरे में दीमक हो गई। पूरा जो लकड़ी का जो बनाया ना मंच, सब में दीमक घुस गई। अब हजारों रुपए की दवाई छिड़कानी पड़ेगी। हम जब तक ये वर्तमान की भौतिकवाद की अंधी दौड़ में शामिल होंगे, तब तक ये जीव राशि हमारे घरों में बढ़ेगी। बात दीमक अकेले की नहीं है। यदि आप एसी मकान में रहते हो तो असंख्यात प्रकार के वायरस रहते हैं। 700 प्रकार के वायरस एसी कार के अंदर पाए जाते हैं। उसकी सीट आप यदि उधर भोजन कर रहे हो तो आप पर गारंटी से बीमार होगे। उस सीट पर भोजन कर रहे हो तो आप श्वास ले रहे हो, आप गारंटी से बीमार होगे। ये मेडिकल रिपोर्ट मतलब गवर्नमेंट की उसकी रिपोर्ट है आपकी सरकारी, क्योंकि हम उसको सफाई करने कोई रास्ता ही नहीं है। जितना आप लग्जरियस लाइफ और फर्नीचर रखेंगे घर में, उतने ज़्यादा वायरस होंगे। लेकिन जिन क्षेत्रों में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जैसे नागपुर क्षेत्र ही बहुत गर्म क्षेत्र है, टेम्परेचर 48 तक तो जाते ही है, तो उसमें अपन ने थोड़ा बहुत एसी का उपयोग किए, मतलब बहुत गर्मी लगती है, गर्मी से भी लोग बीमार होते हैं, तो बीमारी से बचने के लिए अपन ने एसी एक्चुअली क्या एसी की प्रॉब्लम नहीं बता रहा था इस समय, मैं तो सब लग्जरियस लाइफ की प्रॉब्लम बता रहा था ओवरऑल। अपन एक पे भी चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। मूल बात वो है, हम अनावश्यक फर्नीचर, मैंने हमें सही बताएं तो हमारे घरों में सोफा सेट और पर्दे नहीं होने चाहिए। अब सोफा सेट में कितने प्रकार के जीव हैं पता ही नहीं लग रहा, आप चेक करा लो जरा जाके। वो तो यूँ ठोके तो धूल ऐसी बहुत सारी चीज़, मैंने ऐसी बात कहता हूँ। सफाई आप बताइए, आपके घर का 10% हिस्सा की सफाई नहीं होती पर डे। यदि आपने कालीन बिछा दिया तो झाड़ू भी ऊपर से लगती है, नीचे कहाँ है। और वायरस कितने निकलवाने, बोलो मैं चेक करा दूँ, चलो अभी दिखा देते सारा। मतलब वो कमरा रहने लायक नहीं, हेल्थ इसलिए खराब हो रही है।
अब आप दवाइयाँ छिड़कते रहो, इसीलिए नए नए जो पेस्टिसाइड दवाइयाँ छिड़कने का आविष्कार वेस्ट एंड से आ रहे हैं, क्योंकि वो कालीन तो हटाना नहीं उन्हें, तो मारने के लिए रोज छिड़कते रहो नए नए बस। तो ये हमारी पद्धति इसलिए नहीं है, हम लग्जरियस लाइफ नहीं अपनाएं। हमें ऐसा घर अपनाना चाहिए कि हमारा पलंग भी सरका के हम झाड़ू लगा सकें। इसीलिए हमारे, सही बताऊं, मैं तो अपनी देखते ही देखते बताऊं, अब ये 25-40 साल मुश्किल से नहीं हुए होंगे जब से डबल बेड सिस्टम आ गए घरों में, डनलप के गद्दे आ गए। हमने वो घर देखे हैं, महिलाएं दिन भर कभी बिस्तर छूती तक नहीं थी, पलंग ही नहीं होता था, पलंग उठा के ऐसे टिका देते थे। मैंने वो दिन देखे। हाँ, खाट रख। उस समय हेल्दी क्यों थे लोग, बोलो? आज भी हरियाणा के लोग ज़्यादा हेल्दी क्यों हैं? आज भी किसान ज़्यादा हेल्दी क्यों हैं? आज भी पोर्टर वगैरह ये लोग हेल्दी क्यों हैं? एक भी भिखारी को भारत के एक को भी कैंसर और डायबिटीज़ नहीं। लग्जरियस लाइफ आपको बर्बाद करेगा, वो बीमारियां देगा आपको, पक्की बात। इसीलिए अपरिग्रह की चर्चा है अपने यहाँ, दिखावा की चर्चा नहीं। दिखावा में क्या रखा है? मैं एक बात कहता हूँ, मैं जब भी घूमता हूँ ना 2-3 घंटे, तो मेरे साथ वाले सब थक के बैठ जाते हैं, पंडित जी आप बहुत घूमते हो, आप थकते नहीं? मैंने लोगों को ऐसा आश्चर्य लगता है। और मुझसे आप 50 किलोमीटर चलना तो चलो, अपन चलते। तब इसका नाम है फुल हेल्दी। इसका नाम हेल्दी थोड़ी है 10-5 कदम घूम लिए बस हो गया। खाओ और सो, खाओ और सो, तो फिर ब्रेन हेमरेज होगा, कोमा में जाओगे। लिख लो ये बात, आप उतना ही भोजन करो जैसे पचा सकते हो। ऐसे घर के बारे में सब समझने जैसी बातें हैं, इसको चढ़ना से नहीं छोड़ना चाहिए। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, एक्चुअल आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग है। अपनी जीवन को अहिंसक जीवन शैली से जोड़ते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं। मैंने तो इसलिए कहा कि अभी कोई मेरे से पूछा कि अब दीमक अब हो गई तो क्या करें, चूहा पकड़ के क्या करें? चूहा आएगा? मेरे घर में तो चूहा आया ही नहीं कभी। इसका मतलब हमारी महिलाएं अनाज को प्रॉपर ढांक के नहीं रखती, खाने पीने की चीज़ें ढांक के नहीं रखती। घर में चींटियाँ क्यों होती? अभी मैं एक घर में गया, वहाँ चींटियाँ बहुत होती। 2-3 दिन में रहा तो सब चींटियाँ खत्म हो गई। खत्म हो गई मतलब मारी नहीं। तो वो बोले पंडित जी आप आए तो चमत्कार हो गया। मैं चमत्कार? साफ सफाई हो गई, दाना पानी नहीं मिला, चींटियाँ। अब महिलाएं रोटी बनाती हैं और सोचते शाम को झाड़ू लगा दी किचन की, पोंछा शाम को लगा दी, तो वो जो आटा उड़ गया था रोटी बनाते बनाते पलेसन, वो सब साइड में जाके सब जगह इकट्ठा हो गया। अब चींटियाँ तो आएंगी। आपने मिठाई बनाई और सोचे अब शाम को पोंछा लगा देंगे, थक गए। सेव बनाए थे, नमकीन मिठाई बनाई थी, अब टाइम हो गया, चलो चलो सारा बर्तन वहाँ रख दिया। अब उसमें झींगुर तो मरेंगी। मैं जब भी कभी चौका काम करता हूँ, रोज करता हूँ, जब भी करता हूँ, ये 2 बूंद की दूध भी ढुली ना तो पहले उसे पहुँचता। यदि हमारा बर्तन जैसे कई बार गैस पर दूध आ जाता है ना, तो मैं सारा काम रोक के पहले गैस बर्नर वगैरह सब साफ करूँगा, नीचे ऊपर सब साफ करूँगा, तब अगला काम। और अभी काम नहीं करो तो चूहे भी पलेंगे, मच्छर भी पलेंगे, चींटियाँ भी पलेंगी, वायरस भी पलेंगे। और ये असाता वेदी के कारण है। ये चर्चा तो मैं लेने वाला था, लेकिन अब टाइम ही नहीं बचा। छठे अधिकार में सब आने वाली थी ये बातें। चलिए जी। बहुत बढ़िया, अच्छा पूछा, बढ़िया प्रश्न है। अब इस पर तो पूरी 1 घंटे की बात होनी चाहिए। एक्चुअली है ना? सोचा तो यही था, ये तो भूमिका थी। सही बात है, मूल विषय यही था। इस पर तो बेटे हम बहुत, आपको लेख भी है हमारे पास, पूरे लेख है, 125 पेज का लेख होगा, बहना भूल न जाना। इस पर मैंने बहुत कलेक्शन दिया है बच्चियों को। आप पहले मैच्योर हो जाओ बेटे, उसे पढ़ के सारे समाधान उसे मिल जाएंगे। जितने लड़के हैं बेटे, आपके लिए भी, किशोर उम्र के बच्चों के लिए, 14 वर्ष के बच्चे बच्चियों के लिए एक पूरा लेख है, मैंने पूरा तैयार कर दिया है। आप उसे ज़रूर पढ़ो बेटे, और फ्रैंकली पढ़ो। दूसरी बात, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले भी हमको पूरी उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। गृहस्थ जीवन एक्चुअली है क्या? बाद में हम माथा फोड़ते हैं, सुसाइड करते हैं, यह नहीं होना चाहिए। या हम कापोत लेसिया की तरह क्लिश कर करके जिंदा रह जाएं, ऐसा नहीं। मैं ये लाइन नहीं सुनना चाहता, एक पिक्चर की लाइन थी ना मदर इंडिया की, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं। जीवन चाहे वो गृहस्थ का हो चाहे ब्रह्मचारी का हो, अमृत है, अमृत की तरह पी करके जियो।
विश्व में कोई प्रॉपर्टी परिणाम से बड़ी नहीं है। सारी प्रॉपर्टी चली आए, परिणाम की पूंजी हमारे साथ है। ऐसे मुस्कुराओ, चलो अब फिर कमाना शुरू कर देंगे, चलो फिर प्रॉपर्टी इकट्ठी हो जाएगी। मैंने हम ये देख रहे हैं प्रॉपर्टी 1 करोड़ से यदि 1 लाख रह गई तो इतना माथा कूट हो जाता है कि मरनी तैयार। ये कौन सी बात हो गई? अरे फिर स्टार्ट कर देंगे। अप एंड डाउन तो चलते ही हैं। आपने यदि नई कार खरीदी है तो पहली इच्छा तो होती है भगवान सड़क हाईवे मिलती रहे, तो हाईवे थोड़ी मिलेगा। जब बम्बई जाओगे तो अप एंड डाउन भी आएंगे, पहाड़ भी आएंगे, गुफाएं भी आएंगी, जाने कहाँ कहाँ से टनल में से निकलना पड़ेगा। मैंने आपको भीड़ में से भी निकलना पड़ेगा। लेकिन क्या कमाल है वो ड्राइविंग की कला, उस भीड़ में से भी बॉम्बे में अपने गंतव्य तक पहुँच जाता है और एक स्क्रैच नहीं पड़ता लाखों की भीड़ में। भाई इसी का नाम है भेद विज्ञान की कला। आप भेद विज्ञान करते करते मोक्ष में पहुँच जाओगे इसी भीड़ में से, और अनटच पहुँच जाओगे। इसी का नाम जैन धर्म है भैया। अभी इतनी चर्चा करते हैं, फिर कभी मिलेंगे और क्या करेंगे। चलो अपन समापन की ओर एक आध प्रश्न और है। लेकिन वो बात पूछा है तो फिर भी थोड़ा अभी जी मैं इसी विषय पे आप जो मार्गदर्शन मैंने आपने पूछा है ना, तो बेटे ये बात तो पक्की है कि लड़कों की दोस्ती के अट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। एक लाइन में तो एक कह रहे 99% प्रॉब्लम्स जो पूरे वर्ल्ड वाइड दिखाई दे रही है वो वहीं से स्टार्ट होती है। बस इसलिए बचना ही चाहिए। मैंने इसके लिए लेक्चर भी दिए 7-8 बहनों के लिए, वो उसमें सब बात समझाई है कि हमारी लड़की भी दोस्त भी हो ना, लड़की की लड़की सहेली हो, वो भी कैसी हो, उसके बारे में भी उसमें बताया है। करीब 17-18 गुण होने चाहिए तो आप दोस्ती करो, नहीं तो अकेले जीना बहुत अच्छा है। और वही बात लड़कों के लिए भी है। विस्तार से चर्चा फिर अपन कभी कर सकते हैं। और बोलेगा तो आज कुछ कहना? हाँ, धर्म को जब हम स्वाध्याय से या आचरण से नहीं बांध रहे हैं तो फिर दिन भर में हमारा फिर तो ऐसा कोई समय नहीं। यूजुअली ये सुनकर के व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब कुछ पढ़ना लिखना है नहीं, कुछ ज्यादा समझना है नहीं। अपने कॉलेज अपने ऑफिस गए, ऑफिस से आए, टीवी देखी, 12 बजे तक टीवी देखी। मैं बता तो रहा हूँ, 12 बजे तक टीवी देखी, सुबह उठे, तैयार हुए, अपना जो भी दिन भर का काम है, फिर वापस ऑफिस चले गए, फिर आए, टीवी देखे। तो काम हम कुछ करने को नहीं, मतलब कहा जाए तो ये धर्म की उत्पत्ति जीवन में आए कहां से और करें कैसे? जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग को आपने अपने जीवन में एक यति होकर के बहुत अच्छे से अपनाया है। हम लोगों की जिंदगी में काफी समय पर, अब जैसे टीवी की बात भी करें तो यूजुअली हमारे जॉब से रिलेटेड भी है। सपोज कोई व्यक्ति मार्केटिंग का जॉब करता है तो उसको ये जानकारी आवश्यक है, न्यूज चैनल देखना है, ये धातरम करने हैं, ये देखना है, वो समझना है। तो धर्म को जीवन में अपनाने का मतलब एवरीडे लाइफ में क्या तरीका है, क्या मेडिसिन है? शाबाश। एक बहुत अच्छी बात कहूँ, जो आप कहना चाह रहे हो उसको मैं एक बहुत सरल एग्जांपल से कहूँ। हर एक का कुर्ते का साइज अलग अलग होगा। आप अपनी अपनी फिटनेस के अनुसार कुर्ता बनवा लो। मैं भी प्रोफेसर था तो मैंने अभी टेलीविज़न का त्याग तब तक नहीं किया था, लेकिन तभी ये कर दिया था कि जिस दिन भी कॉलेज की नौकरी छोड़ूंगा उस दिन टीवी छोड़ दूंगा। छोड़ दिया अपने एंगल से। अब दूसरी बात का जवाब देना है मुझे। देखो बेटे, सभी लोग सुनना, अभी भी हमको धर्म ट्रेडिशनल लग रहा है ना, इसलिए क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं। मुझे एक बताओ, इनकम टैक्स की प्रॉब्लम आदि आ रही है तो उस दिन की चर्या आपकी क्या होती है? जिस दिन आपको बीमारी आ जाती है उस दिन की दिनचर्या क्या होती है? कहीं से पूछ कर आती है, कहीं से लिख कर आती है? उसके लिए आप टाइम कहाँ से निकालते हो? यदि अकाउंट में आपको मालूम पड़ा कि 5 लाख रुपए की गड़बड़ हो गई अकाउंटेंसी बिजनेस में, तो उस दिन आपका पूरा का पूरा उपयोग उस पर रहता है कि नहीं रहता है? खाते पीते चलते फिरते। और जब अकाउंट पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? 10 मिनट के लिए पढ़ते हो, 30 मिनट के लिए पढ़ते हो, 2 घंटे के लिए पढ़ते हो, कि जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए। तो जैन धर्म हमारे अंदर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। ये ट्रेडिशनल नहीं है। कितना पढ़े और कितना नहीं पढ़े मुझे नहीं मालूम। कोई पूछे कि हमें अकाउंट कितने घंटे चेक करना चाहिए, ये कोई नियम नहीं है। हो सकता है 5 मिनट में चेक हो जाए और हो सकता है 5 घंटे में ना हो, 25 घंटे में नहीं हो। तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। ऐसी अंतरंग की विकृति को दूर करने के लिए वह पढ़ो जो उस विकृति को दूर करे। विकृति की पहचान भी करो और पहले नंबर समझ लो, आपको सुखी होना है कि नहीं होना है? दुखी होना नहीं। तो जिसको दुखी नहीं होना है और सुखी होना है तो वो उसके लिए समय निकाल लेगा। ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप दिनचर्या, मैंने तो नहीं कहा टीवी मत देखो, ये फला मत करो, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ टीवी देखो, आपको आवश्यकता नहीं, आप टीवी मत देखो। मैं तो कहता जो महिलाएं कहती स्वास्थ्य के लिए टाइम नहीं मिलता, तो टीवी कितने घंटे देखते हो आप?
मेरे ख्याल से तो आजकल की महिलाओं की लाइफ में समय बहुत है। 4 रोटी बनाते हैं, ज़्यादा 2-4 मेंबर तो होते ही गिनती के आजकल 99% है ना। थोड़ी सी रोटी बनाई, बाकी टाइम फिर है क्या आएगा। तो इसलिए ये नहीं, बहाने नहीं करना। हम तो फिर कह रहे अपने आनंद में बहाना नहीं करना। और आप खुद एक व्यक्ति मेरे से मिलेगा तो बता दूंगा कैसे समय निकलेगा। एक्चुअली हमारे पास समय बहुत है, लेकिन बच्चों ने, हर बच्चे ने एक बात कही है, हम बहाना नहीं बनाएं और समय का दुरुपयोग ना करें, बस। तो आप स्वाध्याय भी कर लोगे और अपने सदाचार का आचरण भी जी लोगे। क्यों खाना है तो ढंग से खाओ और पीना है तो ढंग से पियो, इसका नाम चढ़ना नहीं हो, बस इतने से की बात है। कुछ नहीं, आपको हमने ये नहीं कहा एक टाइम का एक आसन शुरू कर दो कि प्रतिमा ले लो कि सिर मुंडा लो, ये थोड़ी कहा। चढ़ना नहीं का मतलब है कि जब भी खाओ विवेक पूर्वक खाओ, जब भी पीना हो पानी छान करके विवेक पूर्वक पियो, इतनी सी बात है। इसका नाम आप हार्ड एंड फास्ट धर्म नहीं है कुछ। नया प्रश्न है, नई सभा में मिलेंगे। बहुत प्रश्न है, मुझे मालूम है। कोशिश करेंगे अगर हमको अनुमति मिलेगी तो कल हम ठीक सही समय पर इस चर्चा को प्रारंभ करेंगे। आज हमसे चूक हुई, अपने 2:30 बजे का प्लान किया था और सवा। मेरी तो सलाह ये है कि इस तरह के प्रश्न तो अपन 100 साल बैठेंगे तो भी पूरे नहीं होंगे। विषय विशेष पे अपन व्याख्या करेंगे, अपन सब्जेक्टिव, हाँ, एक सब्जेक्ट विशेष पर। आज अपन ने ऐसे मिक्स चला है। कल मेरा मन है युवा पीढ़ी और उनका ब्रह्मचर्यशील, इस पे एक टॉपिक कोई हो जाए। हाँ, इस विषय पे भी चर्चा कोई भी टॉपिक होगा तो आपको मजा आएगा, वो फिर वो एक सब्जेक्टिव लगेगा। सब्जेक्टिव अपन सिंगल टॉपिक पे कल अपने को भाई साहब का दोपहर में है। आप सब मिलकर समय 2:30 या 3 ठीक है, 2:30 बजे का टाइम अपन रखते हैं। आप सब पुनः पधारिए अंत मंगलाचरण के लिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाल्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जबल महावीर भगवान की जय। अब देखो जितने लोग सोचो तो एक